टू नीड स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल नीड स्टडी पॉइंट पर। आज हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, जो क्लास 10th के इतिहास का पहला चैप्टर है। यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन का आधार सीरीज हमने बनाया है, जिसका पार्ट 1 ही होगा और पार्ट 2 में इस चैप्टर का सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेक्टिव नेक्स्ट एग्ज़ाम है, जो टारगेट 2025, इसको लेकर हमने तैयार किया है और कल इसको अपलोड कर दिया जाएगा पार्ट 2। अब लगातार वीडियो डाला जाएगा, क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी कमी रहती है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास वगैरह भी होती है, जिस वजह से परेशानी थोड़ी बढ़ जाती है। ऑफलाइन क्लासेस सब देखना भी पड़ता है। और हम सोचे कि बहुत बच्चे कितने दिन से बोल रहे थे कि ऑनलाइन सर थोड़ा सा डालिए, और हमने 3 साल से ये चीज़ सोच रहे हैं, लेकिन नहीं डालने की समय नहीं बच पा रहा था। इस वजह से इस साल सोचते हैं कि हर हाल में है ना इस सीरीज़ को डालें। और ऑफलाइन तो मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है कि क्वेश्चन का किस आधार का होना चाहिए। ये लगभग 8 वो 7 मटेरियल से मिलकर ये बना हुआ सीरीज है, जो कि आपके एग्ज़ाम में टू द पॉइंट ये क्वेश्चन डायरेक्ट जाके लड़ेगा, इसलिए आप देखिए। और ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें है कि इटली के एकीकरण का मुख्य नायक कौन था। इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा आंसर, क्योंकि इटली और एकीकरण के योगदान में ये सभी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इटली का एकीकरण कब हुआ। इटली का एकीकरण आपको देखिए 1861 और 71, ये 2 को में ज़्यादा आपको फंसाएगा, कंफ्यूज करेगा कहीं ना कहीं। और 2 का ऑप्शन तो ऑलरेडी ऐसे ही कट जाता है। तीसरा ऑप्शन आपको 61 में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, भी कट जाएगा। नेक्स्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1871 हो जाएगा, जो कि 1871 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि इटली का संबंध किस संगठन से था? कहने का मतलब इटली का संबंध, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध आपका आंसर हो जाएगा कार्बोनेरी से। किसका हो जाएगा? कार्बोनेरी से हो जाएगा। इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे आप, तो रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझिएगा, तो आपको भी इस लेवल का इतिहास नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहाँ मुगल काल और दिल्ली सल्तनत में सेम क्वेश्चन आता है, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो वहाँ पे बलबन आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर इटली और एक जर्मनी के एकीकरण में यदि पूछा जाए रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई, तो बिस्मार्क इसका आंसर है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्डिनिया का राजा कौन था। तो सार्डिनिया की राजा की यदि बात करें, तो इसमें सार्डिनिया के राजा यदि इतिहास पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो सार्डिनिया की राजा इसमें विक्टर एमेनुअल था। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। अभी जस्ट आपने क्वेश्चन देखे हैं कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था। ये अवलंबन है, यहाँ क्या है? अवलंबन पूछ दिया है। इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ही हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपके पास ऑप्शन है। आप लोग एक चीज़ आपको लोग के लिए सबसे बेहतर होगा कि आप OMR शीट, एक लीड या कॉपी सद्दा रखिए, वहाँ पर 1 से लेके, जैसे ये पार्ट 1 से 30 के बीच में है, जैसे 27 क्वेश्चन है, तो 1 से 27 लिख लीजिए। और इसमें क्या कीजिए, आप अपने मन से सबका ऑप्शन लगाइए, बाद में मिला लीजिए कितना मेरा सही हुआ कितना गलत हुआ, तो जिस आधार से आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप लोग बता सकते हैं, आपको याद होगा। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र का पुनर्स्थापित करना। नहीं, ये भी गलत है। आपको गणराज्य को पुनर्स्थापित, नहीं, ये तो चाहता ही नहीं था। इसका मन था क्या? राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। नहीं, पुरातन व्यवस्था पर इनका जोर ज़्यादा था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको 79 में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 1789 मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था।
बोहेमिया भी काफ़ी विवादित था, जो कि ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बताइए जल्दी से, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? इसमें यदि क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा तो आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? सभी। विक्टर इमैनुअल का भी था, मेजनी के थे भी था, काउंट काबूर के बताए। यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो आप देखेंगे यूरोपीय सभ्यता का पालन, तो इसमें यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को। ये क्वेश्चन डायरेक्ट किताब से उठाया गया है, लाइन बाय लाइन आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, यहीं से क्वेश्चन रहता है, कहीं दूसरा जगह से नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेगेल किस देश का दार्शनिक था? ये भी क्वेश्चन अच्छे है। हेगेल आप लोग बताइए। ये जर्मनी के था। कहाँ के था? हेगेल जर्मनी के दार्शनिक था, क्योंकि उन्होंने जर्मनी के बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे अति भी लिखे हुए हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप के किस देश का शासक था? आप लोग बता, जर्मनी ये तो होगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया होगा नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्रांस हो जाएगा आंसर। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि कोसुत एक शब्द है, इसका संबंध किस देश से था? कोसुत एक जगह जो पड़ता है, जो ये कहीं ना कहीं हंगरी से है। कहाँ से संबंध है? हंगरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1871 में विलियम्स प्रथम कहाँ सम्राट है ना बना? तो ये विलियम सम्राट जो पहली बार जो सम्राट बना था, ये कहाँ के बना था? जर्मनी में बना था। जर्मनी में। आप लोग इंग्लैंड में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये सब कंफ्यूजन थोड़ा सा क्वेश्चन है, 1 से 2 बार आप देखेंगे पूरा सीरीज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्यों का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट विवेक क्वेश्चन है। जर्मन राइन राज्यों का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुई 16वां को फांसी कब दी गई? ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था? तो आप बताइए, 1798 कि 1793? आपका इसका आंसर हो जाएगा 1793 आंसर हो जाएगा। लुई 16वां को फांसी दिया गया। इसके बाद ये 18 नंबर क्वेश्चन है, पोट्सडम की घोषणा बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें? जापान ने कर दिया था। किसने कर दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखेंगे तो निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुटों में शामिल नहीं था? आप यदि देखेंगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन, रूस, जापान, जर्मनी। एक था धुरी राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र। एक कौन था? धुरी राष्ट्र। लेकिन दूसरा कौन था? दूसरा था एक मित्र राष्ट्र। ये चीज़ आपको समझना चाहिए ना, मित्र राष्ट्र। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, तो इसमें कौन नहीं शामिल था? आप लोग बता सकते हैं। इसमें जर्मनी नहीं था। कौन था? निम्न से मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, जर्मनी। बाकी मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, जापान, रूस था, जर्मनी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन है जो 1884 ईस्वी को हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये आप क्वेश्चन यदि पढ़े होंगे तो आपको दिमाग में होगा कि ये क्या है? ये जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। कहाँ है? जर्मनी में। आप इसका जवाब बता सकते हैं, सन 1817 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्या है? वियना सम्मेलन। इसी को टाइपिंग में थोड़ा सा कहीं हो सकता है मिस्टेक, बयाना लिखा गया, वियना का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हो गया था 1815 में। काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जेनेवा संधि कब हुआ? जेनेवा संधि कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। जेनेवा संधि की यदि बात हम करें, ये 24 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1954। ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 85 होगा नहीं, है ना, 50 होगा नहीं, हर हाल में क्या होगा? 54 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए तो आप जर्मन के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा, जर्मन के एकीकरण में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी बिस्मार्क था। आंसर ए आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप लोग ये अच्छी तरह से क्वेश्चन जानते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। ये भी क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट की संधि यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप आराम से इसको आंसर दे सकते हैं, 1870 में हुआ था, है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि, नहीं सॉरी ये गलत हो गया। अब फ्रैंकफर्ट की संधि आपका हो गया 1871 में, सॉरी 71 में हुआ था। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था। यहाँ आप लोग एक चीज़ हमेशा गौर दीजिएगा कि एग्जाम में आजकल नहीं वाला खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। इटली के एकीकरण निम्न में किसका संबंध नहीं था, मेजनी, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबुल। आप जान रहे थे कि मेजनी के है, गैरीबाल्डी के, काबुल का है, लेकिन बिस्मार्क का नहीं होगा क्योंकि यह जर्मनी में है, ना कि इटली में है। कहाँ है, ये इटली है, जो जर्मनी में है। तो आज के लिए इतना ही, आपका ये सीरीज है जो, ठीक है, सीरीज हो गया ख़त्म। नेक्स्ट सीरीज हम आपको कल अपलोड कर देंगे। इस सीरीज में इतना ही क्वेश्चन था, काफ़ी वीवीआई था, जो कि हमने चैप्टर का आपका क्वेश्चन लगभग नहीं छूटेगा। हम सेकेंड पार्ट में टोटल क्वेश्चन हम अवेलेबल करा देंगे, और इससे आप कोई भी सेट मॉडल प्रैक्टिस कहीं से भी उठा लीजिएगा, सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का आपका नहीं छूटेगा। तो थैंक यू सभी को।